राज्यों की पॉलिटिक्स नफा और नुकसान पर टिकी होती है। नफा और नुकसान से अलग कोई गुणा भाग सियासत में इतने मायने नहीं रखती और इसी समीकरण को साधने की लगभग सभी राजनीतिक दल कोशिश करती हैं। और अब इसी गुणा भाग के गणित में बीजेपी फंसती नजर आ रही है। पहलवानों का मुद्दा बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि अब इस मुद्दे को जाट वर्सेस राजपूत के इक्वेशन के तौर पर देखा जाने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रजभूषण राजपूत हैं, जबकि पहलवानों के सपोर्ट में खड़ा जन समूह जाट, जिस वजह से यह लड़ाई अब जाट वर्सेस राजपूत में तब्दील होती जा रही है। पहलवानों के यौन शोषण का मामला आपराधिक से ज्यादा सियासी हो गया है, जिसके एक वजह पॉक्सो एक्ट के बावजूद गिरफ्तारी न होना है और दूसरी पहलवानों के समर्थन में हो रही खाप पंचायतें। पहलवानों का आरोप है कि सरकार ब्रजभूषण को बचा रखी है, इसलिए उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उधर बीजेपी आलाकमान इस मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाने के मूड में है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव। ऐसे में बीजेपी को जाटों को साथ में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, यूपी और पंजाब की 40 लोकसभा सीटों पर जाट निर्णायक भूमिका में है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट वोट बैंक बीजेपी की तरफ एक तरफा जाने लगा था, जिसके चलते सपा और आरएलडी जैसे दल 2014 और 19 के चुनाव में जाटलैंड में 0 पर सिमट गए। 2019 में बीजेपी को इन चारों राज्यों से 32 सीटें प्राप्त हुई थी। जाट वोट बैंक को साधने के लिए ही बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया। बीजेपी चाहती है कि जाट वोट बैंक किसी भी हालत में उससे अलग न हो, लेकिन जाट वोट बैंक बचाने के साथ राजपूत वोटरों को साथ में लाना बीजेपी के लिए चुनौती की वजह बन गया है, क्योंकि राजपूत समुदाय ब्रजभूषण के समर्थन में लगातार खड़ा दिख रहा है। राजपूत साफ बोल चुके हैं कि अगर कानून से अलग कोई भी कार्रवाई की गई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जाट की तरह राजपूत भी यूपी, बिहार, राजस्थान और हिमाचल में अहम भूमिका निभाते हैं। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी को इन 4 राज्यों की 20 में से 14 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बात अगर जाट और राजपूत इलाके की करें तो राजस्थान में 17% जाट है, जबकि 6% बिरादरी राजपूत है। जाटों का 14 जिलों पर असरदार है और राजपूत 13 जिलों में काफी असरदार स्थिति में है। इसके अलावा प्रदेश की विधानसभा की 50 से 60 सीटों पर जाट अहम भूमिका निभा रही हैं, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2018 के इलेक्शन में 38 जाट जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जिसमें बीजेपी के 12 और कांग्रेस के 8 विधायक थे। इसके अलावा 40 सीटों पर राजपूत काफी असरदार है, जो 2018 में 23 सीटों पर जीते थे, जिसमें 10 पर कांग्रेस और 7 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं बात अगर इस पूरे सियासी समीकरण के मेन किरदार यानी ब्रजभूषण की करें तो उनकी भी सियासत में अच्छी पकड़ है। ब्रजभूषण 5 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। पहली बार वो 1991 में जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। ब्रजभूषण ने गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, डुमरियागंज और कैसरगंज पर अच्छी पकड़ बनाई हुई है। इस दबदबे की वजह से बीजेपी को 5 में से 4 सीटों पर आसानी से जीत मिल गई थी। उनकी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के टिकट पर 5 चुनाव जीतने के बाद जब उन्होंने 2009 में सपा से चुनाव लड़ा तो कैसरगंज सीट पर भी आसानी से जीत दर्ज कर ली, यानी दल बदल भी उनके मामले में खास असर नहीं डाल सका। ऐसे में बीजेपी के लिए मुद्दा काफी अहम हो गया है, जिससे ज्यादा दिन तक टाला नहीं जा सकता, क्योंकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव नजदीक है और जाट वोट बैंक खिसका तो बीजेपी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी को राजपूत वोट बैंक की भी चिंता करनी होगी, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी को जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई का हल निकालना ही उसके लिए फायदेमंद होगा।